नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आज से कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट्स सामने आई थी कि जो यूके, इटली और जापान मिलकर के 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें इंडिया ने भी ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट शोकेस किया है। लेकिन वेरी सरप्राइजिंगली वहाँ पर यूके और इटली तो इंडिया को वेलकम कर रहे थे, लेकिन दोस्तों जापान के द्वारा कहा गया था कि वो नहीं चाहते कि इंडिया इस पर्टिकुलर फाइटर जेट प्रोग्राम में आकर हिस्सा बने। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले की है और इस पूरी चीज़ को लेकर हमने अलग से वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, इन अ वेरी सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, अब वही वाला जापान जो कि हमें 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेके कोलैबोरेशन नहीं करना चाहता था, अब वो हमारे सामने प्रस्ताव रख रहे हैं कि क्यों ना हम लोग मिलकर के एक लॉन्ग रेंज टैक्टिकल स्ट्राइक कैपेबिलिटी डेवलप करें, जिसके माध्यम से इंडिया और जापान मिलकर के चाइना के खिलाफ अपनी जो एक तगड़ी डेटरेंस है उसको यहाँ पे डेवलप कर सकें। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो खबर है ये दोस्तों कल ही सामने आई है और वेरी सिंपल शब्दों में अगर आपको समझाना चाहूँ तो जापान ने बेसिकली ये कहा है कि एक 2000 से 3000 किलोमीटर रेंज रखने वाली एक लॉन्ग रेंज टैक्टिकल स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमें मिलकर के बनानी चाहिए, सो दैट हम लोग चाइना के अलग अलग एरियाज़ को बड़ी आसानी से टारगेट कर सकें। इस पूरी चीज़ के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या आखिरकार यहाँ पे जापान का आइडिया है, अब वो सडनली इंडिया के साथ मिलकर के इस तरह की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्यों डेवलप करना चाहते हैं। शुड इंडिया कंसिडर ज्वाइनिंग दिस इनिशिएटिव और नॉट, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट समरीज हों, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको फिर भी डाउट है, कोई भी आपको फिर भी क्वेरी है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों, जापान के द्वारा एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया दिया गया है कि इंडिया और जापान को मिलकर के जॉइंटली एक लॉन्ग रेंज टैक्टिकल स्ट्राइक कैपेबिलिटी स्थापित करनी चाहिए, जिसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर्स के आसपास की होनी चाहिए। बिफोर वी टॉक अबाउट कि क्यों इन्होंने इंडिया को अप्रोच किया है एंड शुड इंडिया ज्वाइन दिस, पहले हम इस आइडिया की बात कर लेते हैं। देखिए, आइडिया वाकई में एक बहुत ही गेम चेंजिंग आइडिया है, बिकॉज जापान ने यहाँ पर कहा है कि लगभग 2000 से 3000 किलोमीटर की रेंज होनी चाहिए। ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है। अब इस आइडिया का फ़ायदा क्या होगा? जापान ये कहता है कि देखिए, जो हमारे सेंकाकू आइलैंड्स हैं, आप सभी को मालूम होगा यहाँ कहीं पे दोस्तों जापान के सेंकाकू आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, जिसका उनके चाइना के साथ जिसको लेके डिस्प्यूट चल रहा है। अगर जापान इस तरह की टैक्टिकल एबिलिटी रखता है तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा जापान को ये होगा कि ये वाली एबिलिटी के थ्रू वो इजीली चाइना के अलग अलग एरियाज़ को यहाँ पे टारगेट कर पाएगा। सिमिलरली इंडिया के लिए भी ये बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग आइडिया होगा। हालांकि इंडिया के पास ऑलरेडी अग्नि सीरीज़ की बैलिस्टिक मिसाइल्स अवेलेबल हैं, जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर मेनली हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जापान इस सेइंग कि हम कन्वेंशनल वेपन्स के माध्यम से एक यहाँ पे स्ट्राइक कैपेबिलिटी लेकर आ सकते हैं, टैक्टिकल स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जिसको कि बहुत जल्दी लॉन्च कर पाएंगे। और इंडिया के लिए भी ये गेम चेंजिंग आइडिया होगा, बिकॉज दोस्तों इससे इंडिया भी जो चाइना के कई सारे एरियाज़ हैं उसको यहाँ पे रीच में ला
पाएगा। सो अगर आप केवल आइडिया को एनालाइज करें ऑब्जेक्टिवली, सो यस, एक बहुत ही शानदार आइडिया है जो कि जापान के द्वारा यहाँ पे रखा गया है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जापान जैसी कंट्री जिसको कि अमेरिका की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली होती है, वो आज सडनली इंडिया के पास क्यों आ पहुंचा है। तो दोस्तों, जापान के उसी थिंक टैंक की रिपोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि देखिए, द रीज़न कि इंडिया के साथ मिलकर के हम लोग ये करना चाहते हैं, मेन रीज़न यही है कि इससे सबसे पहले तो जो इंडो जापानीज बर्डन है, जो डेटरेंस का बर्डन है चाइना को काउंटर करने का, वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नंबर 2, इस पर्टिकुलर चीज़ से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अमेरिका के ऊपर जापान की जो रिलायंस है वो कम हो जाएगी और इससे जो इंडो पैसिफिक का इलाका है वहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया और जापान मिलकर के खड़े हो जाएंगे। दूसरा, इन्होंने ये भी कहा है कि चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन चाइना का जो मिलिट्री आर्सनल है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उस चीज़ को लेकर इन्होंने 2 बहुत बड़े एग्जाम्पल्स दिए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि उनके पास DF-26 बैलिस्टिक मिसाइलें आ चुकी हैं। ये आप जानते ही हैं कि दोस्तों चाइना ऑलरेडी इनको डेवलप कर चुका है। नंबर 2, इन्होंने ये भी बताया कि ताइवान के एरिया के आसपास चाइना ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 डिफेंसिव लेयर्स को तैयार कर लिया है, जिसमें कि अब चाइना इस तरीके से डिफेंसेस को फोर्टिफाई कर रहा है कि वो आसपास के किसी भी प्लेयर को वहाँ पे आने ही नहीं दे रहा। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जापान का कि हमें भी अब मिलकर के कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए सो दैट हम लोग चाइना को इन एरियाज़ में आसानी से काउंटर कर सकें। सो यस, इंडिया को अप्रोच करने का रीज़न भी अब हमें समझ आता है। लेकिन अगला सवाल ये आता है कि शुड इंडिया जॉइन दिस इनिशिएटिव और नॉट। तो देखिए दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि जापान की जो प्रिसिजन इंजीनियरिंग है, जापान की जो टेक्नोलॉजी है, वो दुनिया में वन ऑफ दी बेस्ट मानी जाती है। अगर हम लोग मिलकर के जापान के साथ ऐसा कुछ करते हैं तो यस, हम लोग अगर कोड डेवलप करते हैं तो हमें जापान के वो वाली नॉलेज, वो वाली एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। इसमें आप देख भी सकते हैं कि जापान दोस्तों, हालांकि रिसेंटली उन्होंने अपने डिफेंस के ऊपर काम करना शुरू किया है, लेकिन उनके जो हाइपरसोनिक आर्सनल वेपन्स हैं वहाँ पर वो 2 अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। एक है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दूसरा है HVGP। एंड नॉट टू फॉरगेट, इन दोनों ही मिसाइल सिस्टम्स को लेके USA की तरफ से जापान को फुल सपोर्ट मिली हुई है। तो यस, अगर हम लोग जापान के साथ मिलकर करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये वाली टेक्नोलॉजीज़ का एक्सेस यहाँ पे मिल सकता है। नंबर 2, ये केवल टेक्नोलॉजिकली नहीं, स्ट्रेटेजिकली और मिलिटरीली भी इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया बन जाता है। बिकॉज अगर आप गलवान वैली का क्लैश देखें तो दोस्तों, उस टाइम पे चाइना ने हमारे खिलाफ इस तरह का कुछ करने का सोचा, उसका रीज़न ही ये था बिकॉज चाइना कहीं ना कहीं सोचता है कि इंडिया की जो डेटरेंस है वो उतनी मजबूत नहीं है। अगर इंडिया की डेटरेंस बहुत मजबूत होती तो चाइना कभी ऐसा करने की गलती ही नहीं करता। इनफैक्ट ये कहानी केवल लद्दाख तक सीमित नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी दोस्तों चाइना टाइम टू टाइम अपने टेरिटोरियल क्लेम्स करता रहता है। जस्ट अभी बल्कि ये भी न्यूज़ में चल रहा है कि जो अरुणाचल का ग्रेट बेंड है वहाँ पर भी चाइना एक नया डैम बनाने का प्रयास कर रहा है। तो ये भी हम देखते रहते हैं कि चाइना वहाँ पर भी चुपचाप नहीं बैठता है। तो यस, ये इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि इंडिया की दोस्तों जो लोकेशन है इंडो पैसिफिक में, उसको भी इंडिया को लेवरेज करना होगा। देखिए, जापान अकेला नहीं है जो कि इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है। हर एक बड़ी बड़ी पावर, फिर भले वो अमेरिका हो, फिर भले वो EU हो, सभी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के लिए इंडिया को ही एक लौता प्लेयर मानते हैं। बिकॉज कोई और रीजनल प्लेयर है ही नहीं साउथ एशिया में जो कि उनकी हेल्प करेगा चाइना के खिलाफ। तो अगर इंडिया किसी भी कंट्री के साथ जाकर के मिलकर के कुछ भी प्रोजेक्ट यहाँ पे करता है तो इंडिया की स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि हमें उनकी टेक्नोलॉजीज़ का एक्सेस मिलना चाहिए और इवन हमें उनके साथ इस तरीके की पार्टनरशिप्स यहाँ पे बना देनी चाहिए सो दैट इंडिया का जो रीजनल पावर स्टेटस है वो तो इंटैक्ट रहे ही रहे और इंडिया को जो यहाँ पे फ़ायदे हैं वो भी बेसिकली हो सकें। एंड ऑब्वियसली इस तरह की कहानियाँ नहीं होनी चाहिए जहाँ पे जापान कह रहा था कि हम इंडिया के साथ 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में काम करने में कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ पर भी इंडिया को एक रेड लाइन ड्रॉ करनी होगी। देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली
बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड